ख़वातीनो हज़रात, अक्सर कहा जाता है कि जो जनूबी एशिया की सियासत है वो तहरीक में खुद को दोहराते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो तहरीक में खुद को दोहराते नहीं बल्कि हम सियासी जमूद में फंसे हुए हैं। यहाँ तमिलनाडु से लेकर इस्लामाबाद तक सिर्फ और सिर्फ चेहरे तब्दील होते हैं, लेकिन सियासी तहरीक वही की वही और सियासी निज़ाम वही का वही रहता है। यहाँ पे मैं आपको मिसाल दे सकता हूँ कि 2018 के आम इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 116 सीटें मिली, लेकिन बाद में वो अपना किंग मेकर और इत्तेहादियों के रहम करम के ऊपर उसने एक बैसाखियों के ऊपर गवर्नमेंट तो बना ली, लेकिन बाद में ब्लैक मेलिंग, वजारतें मांगना, इस किस्म की चीज़ें होती थी। अब तमिलनाडु जो कि इंडिया की एक रियासत है, वहाँ पे विजय एक फिल्म स्टार है, वहाँ तमिलनाडु इंडस्ट्री के आप लोग जानते होंगे उन्हें, उनकी जमात को वहाँ पे सीटें मिली हैं, 108 सीटें मिली हैं। अब हुकूमत बनाने के लिए उनको दरकार सीटें हैं 118। अब यहाँ पे कलेक्शन ट्रैप हुआ है जो कि जनूबी एशिया में शुरू से चलता आ रहा है कि यहाँ पे कोई भी अपना सियासी लीडर जो है वो उभरता है तो उसको जो इत्तेहादी जमातें होती हैं छोटी छोटी, उनके जरिए मफलूज करने की भरपूर कोशिश की जाती है। अब देखना यह है कि क्या विजय जो है वो इसी लेगेसी को जो शुरू से चलती आ रही है उसको ही रखेगा या वो तहरीक में खुद को एक नए अदवार की तरह उबारेगा। नेपाल हो, पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, यहाँ पे हैंग असेंबली एक मामूल बन चुका है। पॉलिटिकल साइंस में इसे मैनेज इंस्टेबिलिटी कहा जाता है, जहां अपना लीडरों को इतनी ताकत नहीं दी जाती बल्कि जो छोटी छोटी जमातें होती हैं इत्तेहादियों के जरिए उसको दबोच लिया जाता है। आप कह लें इस किस्म का निज़ाम हमें देखने को मिलता है। विजय के पास मौका है कि वो हिस्ट्री को रिपीट ना करे बल्कि वो जो बैसाखियों वाली हुकूमत है उसको ठुकरा कर ऑपोजिशन की तरफ जाए जो कि जनूबी एशिया की तहरीक को बदल सकता है। मैं समझता सवाल ये नहीं है कि जनूबी एशिया का जो वोटर है अब भी चेहरे देखकर वोट दे रहा है, बल्कि सवाल ये है कि क्या वो इस निज़ाम को समझ चुका है। मैं हूँ तलहा मसूद और आप देख रहे हैं इनसाइट हब। आपकी क्या राय है? क्या विजय को ऑपोजिशन की तरफ जाना चाहिए या फिर उसे अपना हुकूमत बनानी चाहिए इत्तेहादियों के साथ मिलकर? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। शुक्रिया।